मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश में ईआरओ के रोल को भी समझने की जरूरत है। 6 जुलाई को छपे विज्ञापन में चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। देखा जाए तो चुनाव आयोग यहाँ बहुत ही नरमी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके ठीक बाद इस विज्ञापन में कहा गया है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ईआरओ को दिए गए इसी अधिकार के बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम दौर पर ईआरओ को अधिकार दिया गया तो वो मनमानी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अंतिम निर्णय ईआरओ के विवेक पर छोड़ा गया है तो सरकार अपने फायदे के लिए दबाव डालकर उनसे नाम हटवा सकती है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। देखा जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए हैं, जैसी नोटबंदी कर मोदी और शराबबंदी कर नीतीश कुमार ने की थी। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की इस जल्दबाजी से बिहार के लोगों के बीच मैसेज चला गया है। वो मैसेज कम से कम मोदी नीतीश के लिए तो पॉजिटिव नहीं है। अब बीजेपी और जेडीयू वाले मोदी नीतीश के चेहरे पर वोट मांगेंगे तो रिस्पांस बिहार की जनता शायद ही पॉजिटिव दे और बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार की इस वजह से जो नेगेटिव छवि बन रही है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। नीतीश इससे गुस्से में तो जरूर होंगे।